हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यूरोपीय शक्ति का आगमन। कारण भौगोलिक खोज एवं उपनिवेशक, वाणिज्य एवं पूंजीवाद, यूरोप में सहमति संकट, वैज्ञानिक विचारों और औद्योगिक क्रांति, धार्मिक प्रेरणा। आगमन क्रम। व्यापार क्रम। पुर्तगाली 1498, डच 1596, अंग्रेज 1600, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664। कंपनी का निर्माण। पुर्तगालियों 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1600 और फ्रांसीसी 1664। पुर्तगाली भारत आने वाले यूरोपीय 1498 थे, जो सबसे बाद में भारत से बाहर गए 1961 में। वास्को डी गामा प्रथम यूरोपीय जो भारत पहुंचे 1498 कालीकट में। 3 बार 1498, 1501 और 1524 में भारत का दौरा किया। कन्नौर में 1501 में व्यापारिक कारखाना की स्थापना की। 1524 में कोचीन में इनकी मृत्यु हो गई। फ्रांसिसको डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर 1505 ईस्वी। गुजरात के सुल्तान और मिस्र की नौसेना के संयुक्त अभियान को दीव के युद्ध में हराया 1507 में। ब्लू वाटर पॉलिसी काटेज सिस्टम को लागू करके हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। वर्ष 1510 में बीजापुर सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण, पहला यूरोपीय नियंत्रण क्षेत्र। सती प्रथा को समाप्त किया। नई फसल का उत्पादन को प्रोत्साहित किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नीनो दा कूना कोचीन से गोवा में पुर्तगालियों सरकार का मुख्यालय स्थानांतरित किया 1530 में। पुर्तगालियों शक्ति से संबंधित तथ्य। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 में। विभिन्न समुदायों में विवाह, सैन्य उपकरणों का निर्माण, बंदरगाह की व्यवस्था, समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग करते थे। अमरूद, पपीता, काजू की खेती, अनानास, तंबाकू, ये सब पुर्तगाली लाने वाले थे हमारे देश में। अब हम पढ़ेंगे डच। कार्निलिस डी हाउटमैन ने 1596 में सुमात्रा और बताम तक पहुंचने वाला पहला डचमैन व्यक्ति थे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डचों ने पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में किया था। अन्य व्यापारिक केंद्र थे सूरत, चिंसूरा, कासिम बाजार, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन आदि। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों से पराजय के साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षी की समाप्ति। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में जॉन मिल्ड हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी में विशेष व्यापारिक अधिकारों के साथ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी के लिए चार्टर जारी किया। कैप्टन हॉकिंस ने प्रथम अंग्रेजी राजदूत 1609 में जहांगीर के काल में आए थे। अंग्रेज कैप्टन थॉमस वेस्ट ने 1612 में सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालों की जहाजी बेड़ा को हराया। 1613 में सूरत में अंग्रेजों का पहला अस्थायी फैक्ट्री। 1615 में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट से कुछ व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त किया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था। फ्रांसीसी डी ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा को मद्रास के पट्टे पर लिया, जो कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज कोठी बनी। 1668 में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया तथा 1687 में सूरत से हटाकर बम्बई को मुख्यालय बनाया गया। 1698 में आजी मुशान द्वारा अंग्रेजों को सुतानी, कालीकला और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिल गई। इन्हीं को मिलाकर चरनोड़के ने कलकत्ता की नींव रखी। इसे फोर्ट विलियम किले की स्थापना की। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डेनिश ईस्ट इंडिया
कंपनी भारत, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशियाओं के व्यापार करने हेतु 1616 में डेनमार्क द्वारा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी द्वारा 1620 में तंजौर के निकट ट्रिकोबार तथा 1676 में सोहरामपुर बंगाल में उपस्थित फैक्ट्री की स्थापना किया। डेनिश कंपनी ने 1845 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने खरीद लिया। 1664 में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में सरकारी व्यापारिक कंपनी के रूप में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1668 में फ्रोकोइल कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1674 में शिवाजी ने वाणिज्य अधिकार प्राप्त किया और 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने पंडिचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। डुप्ले 1741 में भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों का निदेशक नियुक्त। 1742 में पंडिचेरी का गवर्नर जनरल। मुजफ्फर जंग को डुप्ले की नवाब की उपाधि। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय। सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक हैदराबाद से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटक युद्ध और स्वच्छता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। युद्ध है हमारा। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी में। मुख्य स्थान था अंडयार। कारण ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी तत्कालीन काड़ा था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। लड़ाई हुई थी सेंट थॉमस की लड़ाई और समझौता हुआ था एक्स-ला-सापे की संधि 1748 ईस्वी में। हमारा परिणाम था परिणाम रहित। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हमारा 1749 से 54 ईस्वी तक अंबर में हुआ था। हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष किया। अंबर की लड़ाई 1749 में हुई थी और पंडिचेरी की संधि 1754 में हुई थी। हमारा परिणाम है फ्रांस पर ब्रिटिश कंपनी का प्रयुक्त डुप्ले के स्थान पर गोडहू फ्रांसीसी गवर्नर बना। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से 63 में हुआ था। वाडीवास में हुआ था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। वाडीवास का युद्ध 12 जनवरी 1760 को अंग्रेजी सेनापति आयरकुट तथा फ्रांसीसी नेतृत्व लाली के बीच हुआ था। इसमें पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। परिणाम हमारा हुआ था फ्रांसीसियों की हार हुई थी। सिर्फ व्यापारिक कंपनी। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। बंगाल और अंग्रेज। शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को 3000 रुपया वार्षिक भुगतान पर निशाना व्यापारिक छूट प्रदान। मुगल प्रांतों में सर्वाधिक समृद्धि प्रांत था। बंगाल के शासक थे मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी प्रथम नवाब। राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी। मुगल सेना को भेंट देना बंद कर दिए थे। सिराजुद्दौला 1756 से 57 ईस्वी। अंतिम स्वतंत्र शासक। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ी गई। रॉबर्ट क्लाइव का विश्वघाती मीर जाफर बंगाल का सेनापति दीवान राय दुर्लभ जगत सेठ तथा अमीन चंद्र का साथ मिला। सिराजुद्दौला पराजित हुआ और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। परिणाम 28 जून 1757 को मीर जाफर का बंगाल का नवाब बना। उसने क्लाइव को उमरा की उपाधि और मुगलों से दिलवाई। युद्ध के बाद ल्यूक सनक्रॉफ्टेड को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति किया गया। अंग्रेजों को तत्कालीन सैन्य एवं वाणिज्य का लाभ हुआ तथा कंपनियों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ। नवाब मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब बना। इस घटना को गवर्नर वेसिटाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। मुंगेर में तोपें बंदूक निर्माण हेतु कारखाना की स्थापित की। नौकरशाही को पुनर्गठन किया तथा दस्त के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया। बक्सर का युद्ध
12 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के परिसंघ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कंपनी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो और परिसंघ सेना का नेतृत्व गुरनी खान के द्वारा किया गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध परिसंघ के सेना की मदद की। कंपनी को इस युद्ध में निर्णायक जीत मिली। प्लासी के युद्ध ने जहां अंग्रेजों की बंगाल की प्रभुता स्थापित की, वहीं बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध में बंगाल में ब्रिटिश सैन्य वर्चस्व, 1760 में मीर कासिम के साथ समझौता और ब्रिटिश क्षेत्रीय विस्तार, 1764 में बक्सर का युद्ध, उत्तर भारत में ब्रिटिश शक्तियों का प्रभाव स्थापित। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 मुगल इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और कंपनी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। कंपनी को स्थानीय रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला। इसके बदले 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन का प्रदान किया गया। मुगल बादशाह कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में निवास करने पर सहमत। मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया गया। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में हुआ था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। कड़ा तथा इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को मिला। बनारस के जमींदारों को और उसकी जमींदारी का पूर्ण अधिकार दिया गया तथा कंपनी को 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की गई। बंगाल का दैद शासन 1765 से 1772, इसमें रॉबर्ट क्लाइव द्वारा प्रस्तुत। 1765 में इलाहाबाद संधि की देन। दीवानी अधिकार, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का राजस्व संग्रह का अधिकार। डिप्टी सूबेदार उप दीवान की नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट कंपनी द्वारा हुआ था। निजामत का अधिकार, प्रशासनिक अधिकार और बंगाल नवाब का उत्तरदायित्व। उप दीवान नायब दीवान कंपनी के प्रतिनिधित्व। उप नाजिम नायब नाजिम नवाब के प्रतिनिधित्व। बंगाल के प्रथम उप दीवान मोहम्मद रजा खां, बिहार के प्रथम उप दीवान सिताब राय, उड़ीसा का प्रथम उप दीवान राय दुर्लभ। दैद शासक एक जनक सर लियो कार्टियर्स थे। ऐसी व्यवस्था जिसमें और कंपनी के अधिकार दोनों बंगाल के नवाब के उत्तराधित्व को अलग कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को समाप्त किया था। आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर 1765 में तालीकोटा के युद्ध में हार के कारण विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद वाडीवा राजवंश ने मैसूर पर शासन किया। 1755 में डीडी गुल फौजदार के रूप में हैदर अली की नियुक्ति। 1761 में हैदर अली ने मैसूर का वास्तविक शासक बना। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डीडी गुल तमिलनाडु में हथियारों की फैक्ट्री स्थापना की। 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान 1750 से 1799। 1782 में मैसूर का शासक बना। शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांतियों से प्रभावित होकर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। भारत में रॉकेट तकनीकी की खोजकर्ता, रॉकेट संचालन फेतुल मुजाहिदीन नामक सैन्य मैनुअल लिखा। विदेशी मैत्री हेतु फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेगु वर्मा में अपना व्यापारिक दूत भेजे तथा अरब, कुस्तुनिया, काबुल और मॉरिशस में दूत जनरल भेजे तथा आधुनिक रीति पर दूतावासी की स्थापना की। एक नया मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर की शुरुआत किया। राजवर्जीनियम निगम की स्थापना की। 1799 से 1767 ईस्वी युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वर्ष 1767 से 69 ईस्वी में मैसूर सीमा पे हुआ था। हैदर अली निजाम हैदराबाद का बनाम जोसेफ स्मिथ, कर्नल मुकेश और माघोराव संबंधित व्यक्ति थे। अंतर्गत महत्वपूर्ण लड़ाई चेनग्राम का युद्ध हुआ था। अंबूर का कौजा परिणाम हैदर अली की जीत हुई थी। समझौता मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुआ था। 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल हैरी वेरेलस्ट थे। विशेष तथ्य हैदर अली की फ्रांस से मित्रता हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में कर्नाटक अंकोट में हैदर अली, टीपू सुल्तान, आयरकुट एवं हेक्टर मुनरो
पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में, अर्निन्नीय मंगलोर की संधि 1784 में, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, हैदर अली की मृत्यु, अंग्रेजों द्वारा माहे पर कब्जा। तृतीय आंग्ल मैसूर वर्ष था 1790 से 92 में, स्थान था मलबार तर, संबंधित व्यक्ति थे टीपू सुल्तान, कॉर्नवालिस तथा विलियम मंडोवास। अन्य महत्वपूर्ण लड़ाई थी तेली चेरी का युद्ध, तर्नाकोड़ में परिणाम हुआ था हमारा ब्रिटिश का विजय, और सीरी समझौता श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। विशेष तथ्य थे टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण, सिंध में अपने पुत्र और अधिक क्षेत्र को खोया। चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध 1799 से श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान आर्थ वेलेजली और जेम्स स्टूडेंट थे। श्रीरंगपट्टनम तथा मलबेरी का युद्ध हुआ था, ब्रिटिश इसमें विजय हुए थे। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, नेपोलियन का भारत पर हमले की योजना, टीपू की मृत्यु, वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि। आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 ईस्वी में, जिसमें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। परिणाम अनिर्णित हुआ। मुख्य संधि सूरत की संधि 1775 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी तक हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। परिणाम हुआ अंग्रेजों का प्रभुत्व। मुख्य संधि राजपुर घाट की संधि 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 ईस्वी तक हुआ और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। परिणाम ब्रिटिश विजय। उसमें मंदौर की संधि 1818 में और पिंडारियों का विरोध। नेक्स्ट है अंग्रेजों और मराठों के बीच महत्वपूर्ण संधियाँ। सूरत की संधि 1775 में, सालाबाई की संधि 1782 में, वशीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1805 में, नागपुर घाट की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में। आंग्ल सिख युद्ध था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में, प्रमुख व्यक्ति दिलीप सिंह और लॉर्ड हार्डिंग। समझौता लाहौर की संधि 1846 में। परिणाम ब्रिटिश प्रभुत्व। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक हुआ, इसमें दोस्त मोहम्मद खां एवं लॉर्ड डलहौजी। चिलियावाला का युद्ध 1849 में समझौता हुआ था, जिसमें पश्चात महाराजा दिलीप सिंह उपस्थित थे। परिणाम डलहौजी द्वारा पंजाब का अधिग्रहण। आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26, डायूब की संधि 1826 में, मणिपुर की स्वतंत्रता और लॉर्ड हेमस्टन। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में, लोअर बर्मा पेगू की क्षेत्रों का अधिकार, लॉर्ड डलहौजी। तृतीय बर्मा युद्ध 1885 में, बर्मा का भारत में विलय, लॉर्ड डफरिन। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी, इसमें सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग एवं गोरखों के बीच हुआ था। देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियाँ, इसमें घेरे की नीति 1765 से लेकर 1813 तक, जिसमें वारेन हेस्टिंग की देन। अनुप्रस्थ पृथ्वीकरण की नीति 1813 से 1858 तक, लॉर्ड हेस्टिंग की देन। अनुप्रस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक, ब्रिटिश सरकार की नीति। सम्मान संघ की नीति 1835 से 47 ईस्वी से, भारतीय शासन अधिनियम 1935। अंग्रेजों की राजनीतिक नीतियाँ। लॉर्ड क्लाइव की दैध शासन 1765 से 1772 में, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि 1798 से 1813 में और लॉर्ड डलहौजी का व्यापक संधि 1848 से 56 ईस्वी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।